क्यों नहीं याद कर पाते हैं? आप श्रीमद् भगवत गीता पढ़िए। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु मेरा मन तो एक बेलगाम घोड़ा की तरह इधर भागता है उधर भागता है, क्या करूं मैं? तो भगवान क्या उत्तर देते हैं? हे अर्जुन, मन को बस करना है तो सबसे पहली बात है वैराग्य। जब तक आपके मन में वैराग्य नहीं है तो मन इधर उधर भागेगा। आपको देखने का, घूमने का, खाने का, पीने का शौक है इधर उधर का, तो कहाँ मन एकाग्र होगा बाबा में? वैराग्य आना चाहिए। संसार असार अनुभव हो जाना। ये मरे पड़े हैं सब, ये मुर्दा घाट है, सब मरे पड़े हैं सब। ये संसार बिल्कुल असार है। तो गीता में भी अर्जुन को पहले भगवान ने वैराग्य दिलाया। तो जब तक वैराग्य नहीं होगा कभी योग नहीं लगेगा। दूसरी बात है कि सचमुच ये संसार अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है? क्या अच्छा है बताइए तो संसार में? लोग कैसे हैं, दुनिया कैसी है, मच्छर कैसे, चारों तरफ गंदगी कैसे। चलो विदेश में वहाँ सफाई भी होगी, लेकिन लोग कैसे हैं? सबसे पहली बात है, इंसान मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। आप जिनके संबंध में आते हो, कैसे कैसे लोग हैं, बाप रे बाप रे, अंदर क्या बाहर क्या समझना मुश्किल है। कब धोखा दे देंगे, कब जेब काट लेंगे आपका पता नहीं। तो ये संसार असार लगना चाहिए तो ही योग लगेगा। दूसरी बात है, भगवान कहते हैं सतत अभ्यास, अभ्यास करो तो ही जाके मन बस में आएगा। लेकिन सबसे मुख्य आधार तो प्यार है। जो व्यक्ति जिससे प्यार होता है मेहनत नहीं लगता है, वो तो ऑटोमेटिकली वो व्यक्ति याद आता है। कहीं भी है, किधर भी है, वो व्यक्ति बार बार याद आएगा। तो बाबा से कितना प्यार है वो थर्मोमीटर हम देखें। अगर बाबा से अटूट प्यार है तो कुछ भी करने के लिए हम तैयार हो जाएंगे, मर मिटने के लिए तैयार हो जाएंगे। भक्ति में लोग रात रात जागरण करते हैं, कितना दूर अमरनाथ कहाँ कहाँ चल के जाते हैं, बर्फ में मर भी जाते हैं। ऐसा तो बाबा नहीं करा रहे हैं हमसे। तो बाबा से अगर प्यार होगा, प्यार कैसे होगा? आज बाबा ने मुरली में कहा है कि भगवान को पाने के बाद क्या फायदा। एक टीचर बहन को मैं बोला, निश्चय है उनको, मुरली सुनती भी है, तो मैं बोला कि अरे भगवान से प्यार है तो आओ ना, आके मिलो ना। कहते नहीं भाई साहब। क्यों? कहते इतने बार हम मधुबन में मिल लिए हैं, चाहे पांडव भवन में, चाहे ज्ञान यहाँ शांतिवन में, जानते हैं क्या हुआ। वहाँ जाके एक बार मिलने से क्या होगा? तो भगवान से मिलने से क्या फायदा लोगों को पता नहीं है। तो भगवान से प्यार तब जुटेगा जब हमें क्या प्राप्ति होगी, उसका महत्व पता है, तो हम ऑटोमेटिकली बाबा के प्रति प्यार होगा, अमृत ले उठने के लिए भी इच्छा होगी। उसका इम्पोर्टेंस, जिसका महत्व होता है इसका इम्पोर्टेंस हो। एक बंदर को एक हीरा दे दो, क्या होगा? फेंक देगा। और चना का मुट्ठी दे दो खा लेगा। उसको चना ज़्यादा वैल्यूबल है, हीरा ही वैल्यूबल नहीं है उसके लिए। तो जिसको जिस चीज़ का महत्व पता है उसका वो ऑटोमेटिकली उस प्रति ध्यान रखता है। तो बाबा से योग तब लगेगा जब बाबा से प्यार होगा। सबसे पहले पूछें कि बाबा को पाने के बाद हमें क्या मिला। दुनिया वाले भी पूछते हैं, कोई भी अगर आपके संपर्क में आएंगे तो कहेंगे क्या फ़ायदा, क्या ज़रूरी है, अरे चलो ना, काहे को वेस्ट करना है टाइम, मेहनत करो, कुछ कमाओ। उनको पैसा का महत्व है, लेकिन आध्यात्मिकता जीवन में कितना महत्वपूर्ण है वो किसी को पता नहीं है। तो हम कैसे समझाएं? आज बाबा ने मुरली में कहा है कि बाबा से मिलने के बाद क्या फ़ायदा हुआ तुमको, क्या फ़ायदा हुआ। आज बाबा 1 2 3 4 गिनती कराए, 10 फ़ायदा बताए बाबा ने। और बताऊं, बाबा ने कहा आप खुद लिखिए, आज का विचार सागर मंथन करके टॉपिक आप लिखिए कि मुझे बाबा के पास आने के बाद क्या मिला, क्या फ़ायदा हुआ, क्या घाटा हुआ। कहते हैं आपके वीडियो वाले बड़े
उस्ताद हैं, हम जाएंगे उधर, हमारी फोटो आ जाएगा, वीडियो आ जाएगा, फिर हम तो ना तो इधर के रहेंगे ना उधर रहेंगे, इसलिए हम मुँह चुपके चुपके मुरली सुनते हैं लेकिन अब हम नहीं जाएंगे रायपुर। तो उनको घाटा दिख रहा है, बाबा से मिलने के बाद उनको घाटा दिख रहा है यहाँ आने के बाद, लेकिन क्या प्राप्ति होगी उनको महत्व नहीं है, इसलिए नहीं आ रहे। अगर यहाँ आने के बाद सन्मुख मिलने से क्या प्राप्ति होगी, वो अगर महत्व होता तो दौड़ के आते, भाग के आते। जैसे हमारे प्रतिभा बहन देखो, एक बार मिस नहीं करती, वहाँ भी मैं देखा हूँ, एक बार मिस नहीं करती, कुछ भी हो जाए एक बार मिस नहीं करती। तो जिसको महत्व है वो आएगा, जिसको महत्व नहीं है क्यों आएगा। आज बाबा ने गिनती करके बताया। और बहुत इम्पोर्टेंट बात आप बाबा ने आज एक बताए हैं कि हम बाबा को तो बोलते हैं, हम सोचते हैं, संकल्प भी करते हैं, बाबा तक पहुंच जाता है, लेकिन क्या बाबा के संकल्प हमको सुनाई देता है? क्यों नहीं सुनाई देता? इसका कारण क्या है? पहले भी बाबा ने बताया है। एक बार विदेशी भाई बहनें सब मिल रहे थे बाबा से, तो ऑस्ट्रेलिया के ग्रुप थे। बाबा को पूछा, बाबा जब विनाश होगा कैसे होगा, क्या होगा? तो बाबा ने कहा, ऑस्ट्रेलिया तो एक टापू है, छोटा सा द्वीप है, तो इतना जोरदार सुनामी आएगी कि पूरा डूब जाएगा सब। क्योंकि देखना, सारे विश्व में जितने भी बड़े बड़े सिटीज़ है, महानगर है, वो सारा समुद्र के किनारे में है। चाहे न्यूयॉर्क कहो, सैन फ्रांसिस्को कहो, वहाँ भी मेलबर्न कहो, सिडनी कहो, जहाँ भी जाओ देखना सब समुद्र के किनारे किनारे है। हमारे यहाँ भी बॉम्बे देखो, मद्रास देखो, चेन्नई देखो, सब किनारे किनारे। तो सुनामी आएगी, डूब जाएगी, लेकिन आप बाबा के बच्चों को बाबा का इशारा मिलेगा कि यहाँ से निकलो, यहाँ से निकलो, यहाँ से निकलो। आप एक अच्छी जगह पे पहुँचे होंगे और फिर सब डूब जाएगा, आप सुरक्षित रहोगे, बाबा ने बोला। तो अंत में किसको बाबा के इशारा टच होगा? कौन सुन पाएगा? सभी तो नहीं सुन पाएंगे। तो बाबा तो ऐसे हमारे जैसे तो बोलेंगे नहीं, उस समय कोई आकाशवाणी होगा जैसे सोचते हैं, ऐसा तो नहीं होगा। जिसकी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी उसको सुनाई देगा। तो बुद्धि की लाइन क्लियर किसको कहते हैं? वो भी बाबा ने बोला है। तुम्हारी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी, जैसे हम टेलीफोन में इंटरनेशनल कॉल आ रहा है, आप यहाँ लोकल कॉल में ही बिजी हो तो उसका सुन सकेंगे? तो क्लियर होना चाहिए, तो हो जाएगा, वो कैच कर पाएंगे। तो बुद्धि की लाइन क्लियर किसको कहा है बाबा ने, जानते हैं? बाबा ने कहा बुद्धि का लाइन क्लियर अगर आप बाबा से बातें कर रहे हो, बाबा से प्यार है, बाबा से योग लगा रहे हो, बाबा में मन जुड़ा हुआ है, तो आपकी बुद्धि की लाइन क्लियर है। दूसरा, अगर आप ज्ञान का मंथन कर रहे हो, चिंतन कर रहे हो, आज बाबा ने मुरली में क्या कहा, ज्ञान की भिन्न भिन्न बातें, ज्ञान का मनन चिंतन कर रहे हो, तो भी बुद्धि की लाइन क्लियर कहेंगे। तीसरी बात बाबा ने कहा है, अगर आपके मन में सेवा की प्लानिंग चल रही है, कोई भी बाबा की कैसे मैं संदेश दूसरों को दूं, कैसे आप सेवा का क्या करूं, कैसे विस्तार करूं, सेवा के बारे में आप सोच रहे हो, ये तीन कंडीशन बाबा ने कहा। या तो बाबा को याद कर रहे हो, या तो ज्ञान का मनन चिंतन कर रहे हो, या तो कोई सेवा की प्लानिंग आपकी बुद्धि में चल रही है, तो आपकी बुद्धि की लाइन क्लियर मानी जाएगी। इसके अलावा और भी कुछ अगर सोच रहे हो तो आप बाबा के इशारा को कैच नहीं कर पाओगे, बाबा ने सीधा बोला। अंत में बाबा आपको इशारा देगा कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, लेकिन आपकी बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं है तो बिल्कुल कैच नहीं कर सकोगे, फिर बह जाओगे। पूरे आदि मध्य अंत का ज्ञान भी प्राप्त हो जाएगा, खुद का पाठ भी मालूम पड़ जाएगा, सत्युगी दुनिया का साक्षात्कार भी हो जाएगा। भविष्य में क्या बनूंगा, क्या हो, कोई सवाल नहीं रहेगा, सब कुछ हमको समझ में आ जाएगा। कौन से अभ्यास करें? बोलो जानकी दीदी। हमारे यहाँ भी जानकी दादी है, हमारी दादी तो नहीं कहते, दीदी कहते हैं। बोलो क्या अभ्यास करेंगे? अगर कुछ घड़ी भी आत्मिक अवस्था में बच्चे टिक जाए तो, बाबा ने अभी क्या बोला, 1 मिनट आधी मिनट भी नहीं होता है किसी का,
इतने साल पढ़ाने के बाद भी हम 1 मिनट इतने दुनियादारी में व्यस्त हैं, बुद्धि को रखे हैं, आत्मिक स्थिति का अनुभव 1 मिनट आधी मिनट भी नहीं होता है किसी का, बाबा कह रहे हैं। सोचिए कितना मेहनत करने की आवश्यकता है। क्या करना है? तो मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, इतना अभ्यास हो जाए कि देहभान भूल जाए। जैसे एक साधु ने उसका एक चेला को अभ्यास कराया, एक कोठरी में बैठ के बोला कि अभ्यास कर, मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ। इतना अभ्यास किया, फिर कहा यहाँ बाहर निकलो, लेकिन मैं भैंस हूँ, ये दरवाजे से कैसे निकलूँ? उसको इतना ऐसा हो गया था कि सोचा कि इतना छोटा दरवाजा में इतना बड़ा भैंस हूँ, कैसे निकलूँ? तो ऐसे हम आत्मिक स्थिति का ऐसा अभ्यास हो जाए कि देहभान भूल जाए, ताकि दुख दर्द, कमर दर्द, टांग दर्द सब भूल जाए। होता है ऐसे? कहाँ हो पाते हैं, देहभान से तो उठ ही नहीं पाते ऊपर। नहीं, वो समझना अलग बात है, स्थिति का अनुभव हो पूरा, बिल्कुल एकदम देहभान रहे नहीं, पूरा देह है कि नहीं। जैसे बाबा 1 साल, दादी प्रकाशमणि बोल रही थी, वो बॉम्बे से आई थी, बाबा ने कहा पार्टी लेके आई थी, जाते समय दादी को बोला, बाबा ने कहा कि बच्ची, अगर ये बूढ़ा बाप इस घर में कोई कोने में अगर बैठ जाए तो ये घर संभाल सकती है? तो दादी ने कहा कि इतनी सेंटिमेंटल एक इमोशनल बात है, घर में ऐसे माँ बाप अगर बुजुर्ग हो जाते हैं और बच्चे जवान हैं और बच्चों को कहे कि बेटा अभी तू संभाल, कौन होगा जो नहीं कहेगा कि नहीं नहीं मैं नहीं संभाल पाऊंगा? तो दादी ने कहा कि मुझे ऐसा लगा, बोला बाबा अब बैठ जाओ ना, हम इतने बच्चियां हैं, इतने बच्चे हैं, सब संभाल लेंगे, आप बैठ जाओ। तो बाबा ने 1 साल में फिर धीरे 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 सब कुछ देते गए सबको, कोई जिम्मेवारी अपने पास नहीं, बिल्कुल सब धीरे 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 देते गए। और बाबा निरंतर पूरा योग में, पूरा एकदम निरंतर। और दादी कहती थी हम जाते थे बाबा को कुछ पूछने, तो बाबा ऐसे देख रहे हैं, देख रहे हैं, ये बोल रहे हैं, ऐसा लगता था ये बाबा सुन नहीं रहे, यहाँ होते हुए नहीं है कहाँ। तो इसलिए बाबा की स्थिति ऐसी हो गई थी। तो ऐसे हमें अभ्यास ऐसा करना है कि ऐसे पूरा स्थिति ऐसी हो कि ये दुनिया में है नहीं कुछ, सब देखते हुए मुझे कुछ दिख नहीं रहा, मैं ऊपर हूँ, ऐसी स्थिति बनानी पड़ेगी, ऐसा अभ्यास करना पड़ेगा। वो चलते फिरते मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, तोता जैसा खाली नलके पे नहीं बैठ, तोताराम, वो तोताराम जैसे ही हम लोग है ना। इसलिए तो बाबा ने बोला कोई बिरला का आधा मिनट 1 मिनट होता है। एक होता है समझना, लेकिन एक होता है अवस्था बनाना। अवस्था कहाँ है? तो इसलिए बाबा कह रहे हैं क्या करना है? योग माना क्या? योग माना स्थिति, ऐसी स्थिति बनी, आत्मिक स्थिति बनानी है। समझना अलग बात है, तो दुनिया वाले भी आत्मा समझते हैं। एक मुझे पता है एक कॉन्फ्रेंस था, बहुत बड़े बड़े नामी ग्रामी लोग आए थे। जगदीश भाई बताए कि हमें आत्मा अनुभूति करना है। तो एक बहुत बड़ा नामी ग्रामी व्यक्ति था, वो बोला कि वो तो भारत का बच्चा बच्चा जानता है, गीता में हम लोग पढ़े हैं आत्मा है, वो कौन सी बड़ी बात है। एक होता है जानना, दूसरा होता है समझना, तीसरा होता है अनुभव बन के उसकी स्थिति अवस्था बनानी। वो कहाँ है? अवस्था कहाँ है? जानने से कौन सी बड़ी बात है? दाल चावल ले लो, खिचड़ी हो गया, पेट भर गया। वो तो जानना सबको आता है, कौन नहीं जानता है। लेकिन प्रैक्टिकल अवस्था वो नहीं हुआ है, बाबा वही बता रहे। तो योग माना स्थिति, वो बाबा थोड़ी बनाएगा। ये संसार कर्म क्षेत्र है, जो करेगा सो पाएगा। बाबा पथ प्रदर्शक है, मार्गदर्शक है, वो विधि विधाता है, हमें रास्ता बताता है, शिक्षक है। लेकिन पढ़ना तो हमको है, एग्जाम तो हमको देना है, पास भी हमें होना है, नंबर भी हमें लेना है। टीचर हमारे लिए लिख देगा क्या पेपर? नहीं नहीं। तो बाप एक्स्ट्रा मदद देगा। और हम लगे हुए हैं तो बाबा भी मजबूर हो जाएगा, बेटा लगा हुआ है, इसको थोड़ा सा दे देते हैं। बिना मेहनत कुछ नहीं। टीचर भी देखता है कि स्टूडेंट लगा हुआ है तो उसको डेफिनेटली देगा। अगर कोई स्कूल में एक बच्चा एक दिन भी एब्सेंट नहीं रहा, अगर वो फेल होता है तो टीचर रेस्पॉन्सिबल है, स्टूडेंट नहीं। वो तो बेचारा तो दौड़ के आया, क्लास में बैठा है, उसको टीचर अच्छे से नहीं पढ़ाया होगा। इसी प्रकार
हम भी अगर बाबा की क्लास कभी एक दिन भी मिस नहीं करते हैं, बाबा को पास कराना ही पड़ेगा, फेल कर ही नहीं सकता है। तो क्योंकि हम अपने तरफ से तक किया, अरे बाबा जाने, तो इसलिए हमें एक दिन भी मुरली मिस नहीं करना है। तो बाबा मजबूर होगा हमको पास कराने के लिए, वो बैठा है पास करने के लिए। हम अपने तरफ से तो कोशिश किया, हाँ आप खुद सोए हुए हो तो बाबा कैसे पास कराएगा। ये बाप की जादू की छड़ी रहेगी कि बाप की उन बच्चों को एक्स्ट्रा मदद मिलेगी जो ज्ञान, दूसरी बात, जो ज्ञान की प्राप्ति किसी को भी नहीं हुई, आप बच्चों को हुआ, ये फायदा है बाप से मिलने का। अभी शंकर का पाठ किसी को पता है? जाओ, इतने करोड़ों लाखों लोग हैं। अभी शंकर, कृष्ण कैसे जन्म होगा किसी को पता है? बताएं, देखें कितने राज खुल रहे, सूक्ष्म वतन का राज, कितने सारे, अभी तीसरे रथ में बाबा के जो राज सारे खुल रहे हैं, जो ज्ञान है उनको थोड़ी प्राप्त। ठीक है, बाबा ने पढ़ा दिया, बस उतना ही पढ़े। जैसे कोई मेट्रिकुलेशन पास करने के बाद 10th पढ़ने का हो गया, पढ़ लिया ना सारा, आगे वो पढ़, इतने में खुश है वो, ऐसे भी होते हैं कई लोग। लेकिन जो हायर स्टडी में है और क्या है उसको थोड़ी पता है उनको। बाप से मिले सनाथ बने, ये फायदा है बाप से मिलने का। वहाँ बाबा चला गया, अनाथ जैसा अभी पड़े, मेरा बाप चला गया कहाँ। जैसे मरने के बाद कोई मर जाता है तो बच्चे कैसे होते हैं, ऐसे ही हुआ ना। लेकिन हम बाबा के साथ सन्मुख मिलन भटकेंगे ना, जो अनाथ होगा तो हो जाएगा इधर उधर। तो बाबा ने फिर से सनाथ बना दिया, बाप का बन के आप मूल्यवान बने, ये फायदा है बाप से मिलने का। पहले हम बाबा से नहीं मिल रहे थे, हमको कौन जानता था। बाप से मिलने के बाद ही तो देखो, फिर आपको माया की गोद से उठाकर अपनी गोद में बैठा रहा हो, और क्या चाहिए। जो भी जीवन की समस्या बाबा से डायरेक्ट पूछ सकते हो, बाबा ने अपने गोद में बिठा दिया है, और क्या चाहिए। कि बाप से मिलके क्या मिला है, क्या पाया है और क्या खोया है। तो आज का हम सभी का टॉपिक रहेगा कि बाप से मिलने के बाद मुझे क्या मिला है और क्या खोया है। खोया भी तो है ना, नहीं खोया कुछ, खोया ना, जो बुराइयां तो खोया ना, जो पहले मन भटकता था उसको खोया, चिड़चिड़ होते थे उसको खोया, दुख होता था उसको खोया, तो नेगेटिविटी तो खोया ना, जो रखा था अपना मित्र संबंधी सोच के संभाल के। तो कई शिकायत करते, क्या फायदा वहां जाके। तो उनको ही सुनाने के लिए पाओगे। तो हमारे पास एकदम रेडीमेड आंसर होना चाहिए, फट 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 फट, ऐसा कोई भी बोलने वाला चुप हो जाए। जैसे जानकी दादी पूछो पूछो कहती थी, आप क्वेश्चन पूछोगी नहीं उत्तर देना शुरू कर देती थी। और हमेशा देखना जानकी दादी ऐसे 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 करती है, उसके दिमाग में चलता रहता है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। और सबसे बड़ी विशेषता मैं दादी जानकी का देखा हूँ कि मैं जितने बार भी जाके मिला हूँ, टोली तो देगी जरूर, लेकिन एक ज्ञान की पॉइंट जरूर सुनाएगी, खाली हाथ छोड़ेगी नहीं, कुछ ना कुछ तो जरूर सुनाएगी। तो एक बार दादी जानकी को डायरिया हो गया था, तो उल्टी डायरिया हो गया था, तो डिहाइड्रेशन हो गया था, उनको सलाइन चढ़ाना था। तो कई जगह पे फोड़ दिए, बिल्कुल कई लोग जाके, नर्सेस वगैरह जाके, डॉक्टर जाके फोड़ दिए, कहीं मिल नहीं रहा था नस। तो फिर मुझे बुलाए, तो मैं जाके बोला दादी, मैं लगा नहीं मिलेगा, मुझे बोले नहीं मिलेगा, लेकिन दादी मुझे एक चांस तो दो। नहीं मिलेगा, हाँ सर फोड़ दिए चारों तरफ, नहीं मिलेगा। बोले दादी मुझे एक चांस तो दो। ठीक है, तो मैं एक बार में लगा दिया, आपके निश्चय ही आपको विजय बना दिया। फिर टोली दी तो फिर मुझे ज्ञान सुनाई कुछ। तो मैं भी बोला दादी मेरा 4 सीट फिक्स है। दादी एक बात, दो बात, तीन ऐसे बोलती है, हमेशा बोलती है। तो दादी मेरा 4 सीट फिक्स है। दादी सोच में पड़ गई 4 सीट क्या होता है, मुझे पूछती है 4 सीट क्या होता है। तो मैं बोला दादी मैं अमृतले जब आता हूँ ना, बाबा के कमरे में मेरा सीट फिक्स है, वहाँ कोई नहीं बैठता, वो सीट मेरा फिक्स है पूरा, सालों साल पूरा 14-15 साल तक पूरा वो सीट फिक्स था। वो जगह कोई नहीं बैठता, मैं वहाँ ही बैठूंगा। तो सबसे पहले मैं ही जाता था, तो वो सीट तो फिक्स था मेरा। दूसरा मैं बोला कि मेडिटेशन हॉल में मेरा सीट फिक्स है, बाबा के कमरे में मेरा सीट फिक्स है, मेडिटेशन हॉल में भी मेरा सीट फिक्स है, वहाँ कोई नहीं, वो सीट में कोई नहीं बैठता था।
तीसरा, ओम शांति भवन में क्लास में भी मेरा सीट ऐसा पूरा फिक्स है, एकदम सामने का सीट फ्रंट सीट मेरा है, वो भी कितने सालों तक पूरा फिक्स पूरा। और सतयुग में भी आपके साथ मेरा सीट फिक्स है वाला। तो दादी बोलते वो बहुत अच्छा ही था, इतने खुश हो गई टोली थी। तो कहने का मतलब है कि दादी हमेशा देखना ऐसे 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 ऐसे, उनके दिमाग में चलता रहता है, ज्ञान चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, खाली नहीं बेटे बिल्कुल। तो ऐसे ही हमारी बुद्धि में अगर या तो बाबा की याद, या तो ज्ञान, या तो सेवा की विशेषता चले तो बुद्धि की लाइन क्लियर कहेंगे, नहीं तो अंत में धोखा खा जाएंगे। अभी जैसे बाबा बोलते हैं ना, मैं एकदम शुरू में जब गया था 86 87 में, काफी साल तक बाबा जब बोलते थे ना, पूरा एकाग्र नहीं होगी तो बिल्कुल कुछ समझ में पल्ले में नहीं पड़ेगा। क्योंकि बाबा इतना ऐसा नहीं बोलते थे, एक शब्द फिर आधे मिनट का गैप, फिर एक सेंटेंस के लिए सुनने के लिए पूरा आप ऐसा करके सुनते रहोगे तो जाके सुन पाओगे, नहीं तो कुछ समझ में कुछ पल्ले में नहीं पड़ेगा। बाबा इतना धीरे धीरे बोलते थे। तो इसलिए मन बुद्धि पूरा एकाग्र होना जरूरी है। अभी देखिए बाबा धीरे धीरे बच्चों की स्थिति ऐसी नहीं है, तो बाबा जैसे ऐसे बोलने लगे, ऐसा पहले बिल्कुल नहीं था, ऐसा बिल्कुल नहीं, एकदम पूरा ऐसा पूरा कान खोल के बैठना पड़ता था। मैं तो डायरी लिख के लिखता था, एक सेकंड समझ में नहीं आता, मैं लिख 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 फिर पढ़ता था। जिनको बाप चाहिए एक हाथ की ताली दिखावे, वाह सब पास है हम। तो देखो जैसे अर्जुन और दुर्योधन गए थे भगवान के पास महाभारत युद्ध होने से पहले, तो भगवान ने कहा कि मेरे पास दो चीजें हैं, एक तो मेरे अक्षिणी सेना है और एक साइड मैं हूं, ये दोनों में से आपको चुनना पड़ेगा। तो दुर्योधन फट से कहता है मुझे अक्षिणी सेना चाहिए, और अर्जुन क्या कहता है, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप ही चाहिए। तो जिन्होंने बाप को चुना उधर अक्षिणी सेना छुट गई। फिजिशियन है, जानती है प्रतिभा बहन, अभी मेरठ में है। तो उनको मैं मैसेज दिया तो कहते हैं श्रीमंत भाई कुछ पाने के लिए मैं कुछ खोना नहीं चाहता हूँ। कहते हैं इधर जाऊंगा आपका वीडियो निकल जाएगा, मुझे फिर ये सारे परिवार से फिर जो अभी जो जहाँ जाता हूँ जितने रिस्पेक्ट जितना रिगार्ड जहाँ जाते हैं, डॉक्टर है नेचुरली सब मिलता है, वो खो जाएगा। तो इसलिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं चाहता हूँ कहते हैं। तो मैं बोला कि आपको बाप चाहिए या अक्षिणी सेना चाहिए? उधर जो प्यार है वो आर्टिफिशियल झूठा है, एक सेकेंड में पता चल जाता है सब। तो इसलिए डिसाइड करो, दुविधा में है क्या करें क्या नहीं करें, अक्षिणी सेना चाहिए तो आप डिसाइड कर लो जो हो जैसा। बाबा की मुरलियों को पूरा ये हफ्ते भर का भोजन है, पूरा सारा हफ्ता भी विचार सागर मंथन करो तो ही कम हो जाता है। अच्छा आज का वरदान बहुत सुंदर वरदान है, फेथफुल भव। हम बाबा के कौन है, कौन बच्चे? नॉलेजफुल, पावरफुल, लवफुल, ब्लिसफुल, एसेंसफुल, सक्सेसफुल, चीयरफुल, फेथफुल, कितने फुल है? फुल ही फुल है हम, ठीक है ना? नहीं तो किसी ने मुझे पूछा कि डॉक्टर साहब आप टी लेंगे? मैं बोला कि मैं टी नहीं पीता हूँ। नहीं आप ये तो ग्रीन टी है। तो नहीं ग्रीन टी भी नहीं पीता हूँ। तो कौन से टी पीते हो आप? बोला मैं पीता हूँ रॉयल टी, प्योरिटी, यूनिटी। तो हमारे पास कितने सारे टी है, अब गिनती करो देखना कितने सारे टी है ना? नहीं तो हमारी टी अलग है, हम वो टी पीते हैं। तो इस प्रकार फुल भी बाबा हमको कितने फुल बनाए थे, नॉलेजफुल, पावरफुल, ब्लिसफुल, सर्विसेबल, एसेंसफुल, सक्सेसफुल, चीयरफुल, फेथफुल, कितने फुल है अब गिनती करना देखना। तो फेथफुल किसको कहते हैं? कौन है फेथफुल? आज बाबा ने एक नई परिभाषा बताई, किसको कहेंगे फेथफुल? दुनिया में फेथफुल किसको कहते हैं? विश्वास पात्र है। जैसे कोई कंपनी में कोई कर्मचारी है तो वो हेरा फेरी नहीं करता, इधर उधर नहीं करता है, जो चीज़ जैसे तो वो फेथफुल कहते हैं। चोरी नहीं करता, कुछ नहीं करता, उसको फेथफुल मानते हैं, है ना? नहीं लेकिन आज बाबा ने क्या कहा है सुनो, आप बच्चों को सदा यह निश्चय रहे कि मैं कौन हूँ,
विश्व कल्याणकारी हूं, मैं विश्व कल्याणकारी हूं। जितना यह निश्चय होगा उतना नशा रहेगा। सोमान में रहने से नशा चढ़ता है। बाबा जो सोमान देते हैं, ये उस सोमान में टिकने से नशा रहता है। मैं शिव शक्ति हूं, मैं कंबाइंड हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। तो वो जितना स्मृति रहेगी उतना नशा चढ़ेगा आपको, और जितना नशा होगा क्या करेंगे, उतनी खुशी होगी। और क्या करेंगे, सेवा में रुकेंगे नहीं, सेवा करना पड़ेगा आपको। इतना नशा चढ़ेगा, एक सेकंड नहीं रुकेंगे, एकदम सेवा में लग पड़ेंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं अगर नशा कम है तो सेवा भी कम करेंगे। अगर नशा है तो आप रुक नहीं सकते, बाबा की सेवा में भागेंगे, दौड़ेंगे। तो सदा सेवा पर एक्यूरेट रहेंगे। जो सेवा पर सदा एक्यूरेट रहते हैं उनको सभी ईमानदार फेथफुल की नज़र से देखते हैं। तो जो एक्यूरेट अपनी सेवा में रहते हैं वही बाप के फेथफुल हैं। एक्यूरेट सेवा, जो सेवा हमको मिली है बिल्कुल एकदम उसमें एकदम एक्यूरेट, जैसा सेवा करना चाहिए ऐसा किया, तो उसको कहेंगे फेथफुल बच्चा। मुझे याद आती है, आप एक भूरी दादी थी, जानते हैं आप, देखे नहीं होंगे शायद। भूरी दादी पुरानी है, जानते हैं? हाँ, जानते हो भूरी दादी? भूरी दादी पहले बाबा के यज्ञ का वो क्या थी जानते हो? वो डेली माउंट आबू से आबू रोड जाके वहाँ सभी को ट्रेन में बैठाना, रिसीव करना, वो काम करती थी। दादी एक है, लेकिन सबको रिसीव करना, बैठाना, सबका काम। और वो शाम को जाती थी, और वहाँ कोई संगम कुछ नहीं था। एक दूसरे किसी के सिंधी परिवार थे, उनके बारंडा में सोती थी। उनको घर में एंट्री नहीं था, बारंडा कोई अलाउ नहीं करते थे, बारंडा में सोती थी रात को। और सवेरे सवेरे फ्रेश सब्जी खरीद के लेके आती थी। रात भर सोती थी और सवेरे फ्रेश सब्जी लेके आती थी। तो एक भाई ने कहा कि बाबा ये भूरी दादी ये बहुत भोली है, इसे सब लूट लेते हैं, ये सब्जी खरीदने के जिम्मेदारी और किसको दे दो, सेवा किसको दे दो। तो बाबा ने क्या कहा पता है? बाबा जो उत्तर दिए ना सोचने लायक है। बाबा ने कहा अच्छा ये भोली है, इसको ठग लेते हैं लोग, इसको ठग लेते हैं ना। मैं दूसरा किसी को रखूंगा तो वो मुझे ठग लेगा, इसलिए उसको ठग ले, ठीक है कोई बात नहीं मैं दूसरा किसी को ये जिम्मेवारी दूंगा तो वो मुझे ठग लेगा। कहने का मतलब इसको कहते हैं फेथफुल। बाबा का इतना फेथ है उनके ऊपर है कि भले दुनिया वाले ठगे जो ठगे, लेकिन वो बाबा को तो ये नहीं करेंगे ना। तो इसलिए हमारी दादियाँ क्या सेवा, सोच नहीं सकते हो। मैं बता रहा हूँ ना, एक एक ऐसे बाबा महिमा नहीं करते हैं। धन्य हो बाबा, धन्य आपके कार्य, ये लीला अपरंपार। तो अभी भी देखो ऐसे बाबा के बच्चे सब है, वही तो हम थे, तो सब गुण भी वही हमारे अंदर होनी चाहिए। ऐसे एकदम हमारे अंदर भी ऐसे ही गुण, ऐसे ही धारणा हो तो ही हम फेथफुल बनेंगे ना। अच्छा, ओम नमः शिवाय। तो बाबा से मिलने से क्या फ़ायदा, वो लिखना है। आत्मिक स्थिति बनानी है। योग लगता है, कंप्लेन आज से बंद, बिल्कुल योग नहीं लगता है। क्यों लगता है? नहीं लगता, प्यार की कमी है। प्यार बढ़ाएं तो ऑटोमेटिकली योग लगेगा। बाबा के प्यार में खो जाएं, बस यही तो योग है, लगन में मगन। अच्छा।